आपका भी ये जाहिर सी बात है, हर वर्ष दिवाली के समय लोग घर वापस आते हैं, उसके बाद लौट जाते हैं। हमने स्पेशल बसेस का प्रावधान किया है चंडीगढ़, दिल्ली और बद्दी से, और 10 और 11 तारीख को हमने 10 तारीख को 92 एक्स्ट्रा बसेस और 11 तारीख को 82 एक्स्ट्रा बसेस हमने लगाई हुई हैं। इनमें से कुछ ऑर्डिनरी बसेस भी हैं और कुछ वॉल्वो भी हैं, और दिवाली के बाद भी लोगों को वापस ले जाने के लिए भी हमने इसी प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। देखिए, अनुमानित हम तो बसेस देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि उन बसेस की जो ऑक्यूपेंसी है 90 और 100% के बीच में रहेगी, और हम औसत लगाएं तो लगभग 80 बसें हम इन दिनों एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो 80 मतलब आप ये मान सकते हैं 4 से 80 गुना हम 40 करेंगे तो लगभग हम बात कर रहे हैं 3000 एक्स्ट्रा लोगों की, 3,500 लोग जो HRTC की एक्स्ट्रा बसेस में बैठेंगे। मैं ऑर्डिनरी की तो बात ही नहीं कर रहा, जो नॉर्मल चली हुई है उसमें तो आप वो तो हैं ही हैं, पर अतिरिक्त जो होगा मेरे हिसाब से 3000 और 4000 लोग प्रतिदिन HRTC की बसों में उन दिनों में ज़्यादा चलेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम कुछ चुनौतियाँ हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, पर हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है, चाहे प्रबंधन हो, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, उप मुख्यमंत्री महोदय हों, या हमारे सचिव महोदय हों, कि सैलरी टाइम पे मिले। और इस बार आप देखिए, पिछले महीने आप रिकॉर्ड उठाइए तो पूरे जब से कोविड स्टार्ट हुआ है एक बार भी सैलरी 1 तारीख को नहीं मिली है, परंतु हमारी निरंतर प्रयासों की वजह से इस बार 1 को मिली है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, संभव है, हमारा यही कोशिश रहेगी ये स्वस्थ जो हमारी जो उदाहरण हमने इस बार दिखाया है ये कायम रहे। तो देखिए, इसके कारण बहुत हैं। कारण इसके कई बार ये भी होते हैं कि हाँ, डेफिनेटली हमारा न केवल HRTC पर प्रदेश भी फाइनेंशियल सिचुएशन से तो गुजर रहा है, परंतु हम ये दिखा सकते हैं कई बार अलग अलग स्तर पे छोटी कई बार डिले हो जाता है, तो ये एक कारण हो सकता है। परंतु अगर आप ओवरऑल देखा जाए 1-2 महीनों को छोड़ के, हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि जल्दी से जल्दी हम इसको दे पाएँ। एक्चुअली पिछले 4 महीने में मैंने 9 अलग यूनियन से मैंने व्यक्तिगत रूप में बैठकें की हैं। इसमें ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन, ड्राइवर प्लस कंडक्टर यूनियन, इंटक, BMS, पेंशनर्स, टेक्निकल यूनियन, हमने सबसे बात की है। तो अब हम उस स्तर पे पहुंच गए कि जो भी लोग, हम JCC को हमने 9 को फिर से समय दिया। JCC के साथ ही मैंने इससे पहले भी मीटिंग रखी हुई थी और रखी हुई है, तो लगभग 9 तो मैंने आपको गिना दिए, और अब फिर से वही मुद्दे आ रहे हैं, और उन मुद्दों पे हमारी आशा ये रहेगी कि हम निरंतर उस पर प्रयास करते रहें कि कहीं ना कहीं समाधान निकल पाए। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।